ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो अपने स्कूल के लिए लेट हो रही थी। तो वो अपने साइकिल को यूँ अपने ऊपर उठाकर तेज़ी में भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि स्कूल के बाहर दो लड़कियों के बीच में फाइट हो रही होती है। तो जो अमीर लड़की है जाओ, वो यहाँ पर गरीब वाली लड़की लिन को पैसे दे रही होती है। तो लिन कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सब चीज़ें पैसों से सॉल्व होती है। ऐसा बोलकर वो ये पैसों के बंडल को फेंक देती है, जो कि यहाँ सूजी के सर पे आके टकराता है। तो सूजी तो नीचे गिर जाती है और बेहोश होने लगती है और चिल्लाती है कि कौन है आखिर वो अंधा जिसने मेरे ऊपर कोई चीज़ फेंका। और तभी सूजी की नज़र जैसे ही पैसों पर पड़ती है तो वो तो बहुत ही खुश हो जाती है कि ये तो पैसे हैं। वो सोचती है कि लगता है मैं मर चुकी हूँ, तभी तो सपनों में मुझे इतने सारे पैसे नज़र आ रहे हैं। फिर वो सोचती है कि ये पैसे तो बिल्कुल असली लग रहे हैं। तभी वो लड़की लिन जिसने ये पैसे फेंकी थी, वो सूजी के पास आकर उसे सॉरी कहने लगती है कि गलती से मेरी वजह से तुम्हें चोट आ गई। और फिर वो सूजी को पकड़कर तुरंत यहाँ जाओ के पास ले आती है और कहने लगती है कि तुम भी इस लड़की से अब भी माफ़ी मांगो, तुम्हारी वजह से ही से चोट लगी है। अगर तुमने पैसे नहीं दी होती तो ये सब नहीं होता। तो जाओ साफ साफ मना कर देती है कि मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाली हूँ। तभी यहाँ लिन जानबूझ के खुद गिरने का नाटक करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे जाओ ने उसे ढकेली हो। और तभी यहाँ पर वो आकर लिन को गिरने से बचा लेता है और वो चिल्लाता है कि जाओ तुम कितनी ज़्यादा ख़राब लड़की हो, बार बार लिन को बुली करती रहती हो। सूजी ये सब देखते हुए सोचती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, ये तो पूरी नॉवेल की कहानी चल रही है। अब जाकर सूजी को समझ आता है कि वो नॉवेल के अंदर आ गई है। वो सोचती है कि अब मुझे सब याद आया, ये लिन और ये हो इस नॉवेल के मेल और फीमेल लीड है, और ये जो लड़की जाओ है ये इस नॉवेल की बुरी वाली फीमेल कैरेक्टर है। फिर सूजी अपने दिमाग पर जोर डालते हुए नॉवेल की पूरी कहानी को याद करने लगती है। स्टोरी के हिसाब से नॉवेल की जो ये बुरी वाली फीमेल कैरेक्टर है वो एक अमीर फादर की बेटी है, लेकिन उसे इस गरीब लड़के वो उससे प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर खूब सारे पैसे खर्च करती है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नॉवेल की फीमेल लीड से प्यार करता है। तो ये देखते हुए जाओ जेलसी में आकर फिर फीमेल लीड लिन को बुली करने लग जाती है और उसे इतना तंग करती है कि ये देखते हुए ये वो इससे और नफरत करने लग जाता है। और फिर वो अपनी कंपनी की मदद से जब सक्सेस हो जाता है तो उसके डैड को वो बैंकरप्ट करवा देता है और फिर आखिर में जाओ को भी वो खुद ही अपने हाथों से चाकू से मारता है। सूजी सोचती है कि स्टोरी के हिसाब से तो ये बुरी वाली फीमेल कैरेक्टर तो अपनी खुद की बर्बादी कर लेगी। अब यहाँ पर जाओ सूजी से कहने लगती है कि तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो, देखो मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी ना, तो ठीक है ये लो मेरी तरफ से और 10,000 रख लो। सूजी तो ये सारे पैसे लेकर बड़ी खुश हो जाती है, पर तभी इतने में वो सूजी से पैसे ले लेता है और कहता है कि तुम बुद्धू हो जो इससे पैसे ले रही हो, ये तुम्हारी बेइज्जती कर रही है। ऐसा बोलते हुए वो पैसों को जेब में डाल लेता है और जाओ से कहने लगता है कि हम गरीब हैं तो क्या हुआ, तुम ऐसे हमारी बेइज्जती नहीं कर सकती हो। तो ये सब देखते हुए सूजी कहती है कि पैसे इसके थे तो आखिर तुम इसे अपने पॉकेट में कैसे डाल सकते हो, रिटर्न करना है तो इसे दो। पर ये वो तो पैसे रख चुका होता है और देने के लिए मान नहीं रहा होता है। तभी जाओ इसे कहने लगती है कि क्या तुम सच में इस चुड़ैल लड़की को मेरे आगे प्रोटेक्ट करने वाले हो। तो वो तो अपनी बात पर अड़ जाता है। तो जाओ भी कहती है कि ठीक है। वो अपने पैसों का कार्ड निकालती है और कहती है कि ये कार्ड मैं तुम्हें देने वाली थी, तुम्हारे साल भर का खर्चा, लेकिन अब मैं ये उसे दूंगी जो मेरा लगेज उठाकर लेकर चलेगा। तभी वो इसके हाथ से कार्ड लेकर उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर चीज़ पैसों से सॉल्व कर सकती हो, बिल्कुल नहीं। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो पैसों के लिए तुम्हारा ये सब काम करेंगे। सूजी तो यहाँ पर बहुत ही खुश हो रही होती है और कहती है कि मैं हूँ ना, मैं करूँगी। और वो कहे जा रहा होता है कि कोई भी तुम्हारा ये काम नहीं करने वाला पैसों के लिए, तुम बस यहाँ पर सभी क्लासमेट की बेइज्जती कर रही हो। तभी जल्दी से सूजी उसे कार्ड ले लेती है और कहती है कि मैं ये काम करूँगी। फिर वो यहाँ जाओ से कहने लगती है कि बॉस मैं तुम्हारा लगेज उठाने के लिए रेडी हूँ। तो फिर जाओ भी मान जाती है कि तुम तो स्मार्ट निकली, तो ठीक है फिर अब ये कार्ड तुम्हारा है। सूजी खुश होकर जल्दी से उसके बैग के पास आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहने लगती है कि बॉस आप कितनी अच्छी हो। और फिर सूजी यहाँ मन में सोचती है कि वैसे तो ये नॉवेल की बुरी फीमेल कैरेक्टर है, लेकिन सिर्फ ये फीमेल लीड लिन के लिए बुरी है, बाकी सबके साथ ही बहुत ही अच्छे से रहती है। यानी वो ऐसी लड़की तो है जो पैसों से सब कुछ कंट्रोल करती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। साओ यहाँ पर सूजी से पूछती है कि तुम इतने पैसों से इतनी जल्दी खुश हो गई, क्या तुम गरीब हो और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। सूजी उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं विलेज से आई हुई हूँ,
तो जाओ कहती है कि ठीक है, अब से तुम मुझे फॉलो करो और मेरे साथ रहोगी तो अच्छे से रहोगी। सूजी तो तुरंत ही मान लेती है, लेकिन यहाँ पर सूजी से कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ज़रूर इस जाओ के दबाव में आकर उसका काम करने के लिए मान रही हो, लेकिन देखो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई भी इस लड़की का नौकर नहीं बनेगा। ये सभी को अपने पैसों से कंट्रोल करना चाहती है, पर सूजी तो इस बात से एग्री नहीं कर रही होती और उस गुस्से में देख रही होती है। फिर यहाँ दूसरी लड़कियाँ बिल इनका साथ देते हुए कहने लगती है कि हाँ, इसकी नौकर मत बनो, क्या पता इसने जो कार्ड दिए उसके अंदर $100 तक नहीं होंगे। तो फिर सूजी यहाँ पर जाओ की साइड लेते हुए कहने लगती है कि तुम लोगों को बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बॉस अगर मुझे पैसे नहीं भी देगी ना तो भी मैं इसके लिए काम करूँगी। तभी यहाँ पर फिर जाओ सभी से कहने लगती है कि तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, इसके अंदर $100 तो नहीं है। तो सभी लोग सोचने लगते हैं कि उन्होंने सही गैस करे और फिर सूजी भी यहाँ पर जाओ को देखने लगती है। जाओ बताती है कि इसके अंदर पूरे 1 लाख है। इतना अमाउंट सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फिर जाओ यहाँ पर एक नेकलेस दिखाती है और कहती है कि इस नेकलेस को मैंने अभी इंटरनेशनल ऑक्शन पार्टी में खरीदी थी और इसका भी प्राइस 1 लाख है और ये भी मेरे लिए बिल्कुल महंगा नहीं है। ऐसा बोलते हुए ये जाओ को दे देती है। जाओ तो इस नेकलेस को लेकर बहुत ही खुश होने लगती है और कहती है कि बॉस आपको मुझे इतनी महंगी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं थी। तो जाओ कहती है कि नहीं लेना तो फेंक देना। तो फिर इन सभी को तो जेलसी हो रही होती है कि ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं मिल रही है। तभी वो कहने लगता है कि अपने ये पैसे और नेकलेस लेकर शो ऑफ करना बंद करो और अपना लगेज उठाकर खुद चलो, नहीं तो फिर मैं तुमसे गुस्सा ही रहूँगा। सूजी को गुस्सा आ जाती है और कहती है कि तुमने अपना मुंह भी देखा है, तुम 500 तक अफोर्ड नहीं कर सकते हो समझे, और एक लूज़र होकर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बॉस को ऑर्डर देने की, तुम कितने डिस्गस्टिंग हो। और फिर सूजी जाओ से कहती है कि बॉस चलो मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाती हूँ और फिर वो उसे लेकर जाने लगती है। तभी लिन वो से कहती है कि अब तुम क्या करोगे, उसने तो तुम्हारे हक के पैसे किसी और को ही दे दी। तो वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे क्या लगता है कि मैं उसके ऊपर डिपेंड रहूँगा, बिल्कुल नहीं, मैं वो खुद के दम पर जी सकता हूँ। और देखना वो मुझसे इतना प्यार करती है, वो मेरे पास वापस आएगी और जितना ही मैं उसे इग्नोर करूँगा उतने वो मुझे और पैसे देगी। दूसरी तरफ सूजी यहाँ जाओ के साथ हॉस्टल रूम में आ जाती है और उसका बेड भी रेडी कर देती है और कहती है कि बॉस तुम्हें क्या सही लग रहा है। तो जाओ कहती है कि हाँ सही है। फिर सूजी अपने बैग में से एक बन निकालती है और कहती है कि मुझे तो बहुत भूख लग रही है, बॉस क्या तुम भी खाना चाहोगी। तो जाओ कहती है कि तुम मुझे ऐसा सस्ता सा खाना खिलाना चाहती हो, मैं ये सब नहीं खाती हूँ, ये तो मेरा डॉग भी नहीं खाने वाला है। ये बताओ कि तुम्हें महीने की कितनी पॉकेट मनी मिलती है। तो सूजी इशारों में बता रही होती है। जाओ कहती है कि क्या 5,000। तो सूजी कहती है कि नहीं 500। ये सुनने के बाद जाओ तो शौक रह जाती है और कहती है कि आखिर सिर्फ 500 में तुम्हारा क्या ही होता होगा, चलो मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाने लेकर चलती हूँ। फिर ये लोग यहाँ साथ में कैंटीन आ जाते हैं और फिर जाओ तो यहाँ पर 5 स्टार वाले खाने ऑर्डर करने लग जाती है, जिसे सुनकर सूजी शॉक हो जाती है और जाओ को समझाती है कि यहाँ पर ये सब खाने को नहीं मिलता है। तो फिर जाओ कहती है कि फिर तो ये कितनी बकवास स्कूल हुई, मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ पर आती ही नहीं। तभी जाओ देखती है कि हुओ को यहाँ पर खाने का प्राइस महंगा लग रहा होता है, तो वो चिल्ला रहा होता है कि ऐसे तो आप लोग हमें लूट रहे हो। जाओ ये देखते के साथ ही हुओ के पास जाने लगती है, तो जानबूझ के लिन हुओ का हाथ पकड़ के उसे जेलस फील करवा रही होती है। तो जाओ गुस्सा होने लग जाती है और वो लिन को मारने जा रही होती है। तो सूजी जल्दी से इसे रोकती है और समझाती है कि आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा, आप यहाँ पब्लिक में फाइटिंग नहीं कर सकती। वो भी जाओ को ही ब्लेम करने लगता है और उसे चिल्लाता है कि वो हमेशा बस झगड़ने की बातें करती है। तो जाओ अपनी गलती मानती है और कहती है कि मैं फाइट नहीं करूँगी और वो पूछती है कि क्या तुम्हें खाने के लिए पैसों की कमी हो गई है। देखो सब इस लिन की गलती है, इस लिन की वजह से मैंने तुम्हें पैसे नहीं दी, रुको मैं अब भी तुम्हें 1 लाख ट्रांसफ़र करके देती हूँ। और वो तुरंत ही अपने फ़ोन से पैसे ट्रांसफ़र करने जा रही होती है। तो ये देखते हुए सूजी सोचती है कि नहीं, अब ये मेरी बॉस है और मैं इसे अपना फ्यूचर ऐसे ख़राब करते हुए नहीं देख सकती हूँ। सूजी मन में सोचने लग जाती है कि आखिर मैं इसे कैसे बचाऊँ। तभी इतने में वो जाओ से कहता है कि मुझे तुम्हारी तरस की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनते के साथ ही सूजी को अच्छा आइडिया आता है और वो जाओ को लेकर साइड में जाती है और उसे समझाने लगती है कि तुम्हें पता है वो तुम पर क्यों नहीं ध्यान देता है और तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है, क्योंकि तुम बस बातों बातों में उसे पैसे देने लग जाती हो और उसे लगता है कि तुम उसकी बस बेइज्जती कर रही हो, कि वो तुम्हारे पैसों के बिना नहीं जी पाएगा। इसलिए ना आपसे ना तुम उसे पैसे देना बंद कर दो और उसे उल्टा रिस्पेक्ट दो, फिर देखना वो कैसे तुमसे खुश होगा
और फिर वो तुमसे नफरत नहीं करेगा बल्कि तुम्हें पसंद करने लग जाएगा। तो फिर जाओ सूजी की बातें मान जाती है और हुओ के पास आकर कहती है कि हुओ अब मैं तुम्हें कोई भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी। तो वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। सूजी बताती है कि मेरी बॉस का कहने का मतलब है कि वो अब तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं देगी और मेरी बॉस को अब तुम पर पूरा बिलीव है कि तुम बिना उनके पैसों के जी सकते हो। वो तो शौक रह जाता है। फिर यहाँ पर जाओ भी कहती है कि हाँ मुझे तुम पर बिलीव है। फिर सूजी तो जाओ का हाथ पकड़ के उसे लेकर चली जाती है और जाओ तो बस फिर गुस्से में खड़ा रह जाता है कि उसे अब कोई पैसे नहीं मिलने वाले। फिर इसके बाद सूजी यहाँ नूडल्स खा रही होती है और जाओ उसके सामने बैठकर कहने लगती है कि आखिर इस नूडल में से इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है, जैसे कि तुम गार्बेज खा रही हो। सूजी कहती है कि क्या तुम्हें भी खाना है। जाओ कहती है कि नहीं बाबा तुम ही खाओ। फिर सूजी तो यहाँ जाओ की बहुत सारी तारीफ़ें करने लगती है तो जाओ खुश होने लगती है। सूजी कहती है कि वैसे लेकिन तुम आखिर हुओ को क्यों पसंद करती हो, वो कितना बेकार लड़का है। जाओ कहती है कि मैं भी नहीं जानती, बस मैं जब भी उसे देखती हूँ तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ और ये मुझे भी नहीं पता कि आखिर ऐसा कैसे है। सूजी सोचती है कि वो नॉवेल की बुरी वाली फीमेल कैरेक्टर है इसलिए नॉवेल का प्लॉट उसे कंट्रोल कर रहा है। तो ये सोचती है कि लेकिन सिचुएशन को देखकर तो लगता है कि ये सच में उसे पसंद नहीं करती। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हुओ और लिन दोनों यहाँ क्लास में होते हैं तो सभी स्टूडेंट इन दोनों की तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि क्लास में यही दोनों स्टूडेंट हैं जो टॉप करने के बाद यहाँ पर आए हैं। लिन कहती है कि जाने दो आप लोग हमारी इतनी तारीफ़ मत करो, वो एक्चुअल में हम लोग टॉप स्टूडेंट हैं इसलिए हमारे लिए ही टीचर ने यहाँ पर अच्छी कंडीशंस का इंतज़ाम करें। तो फिर ये सारे स्टूडेंट कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुम दोनों की वजह से हम लोगों को ये दोनों एसी का फ़ायदा यहाँ पर मिला है। और फिर लोग तो लिन को और थैंक्स करने लगते हैं। तभी इतने में क्लास में जाओ और सूजी पहुँच जाते हैं और जाओ इन सभी से कहती है कि भीड़ लगाना बंद करो, मुझे सफोकेशन हो रहा है। तो सभी कोई फिर उसी के बारे में बातें करने लगते हैं कि आ गई ये लड़की, ये एक अमीर डैड की बेटी है इसलिए इसे बहुत ही ज़्यादा घमंड है। पर सूजी इन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए लिन के पास आती है और उसे कहती है कि तुम हटो यहाँ से, ये मेरी जगह है। पर लिन नहीं मान रही होती और कहती है कि आखिर ये तुम्हारी जगह कैसे हुई, मैं यहाँ से नहीं हटने वाली हूँ। फिर सभी लोग तो यहाँ पर जाओ कोई बातें सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सुपीरियर समझती हो, तुम बहुत ही अमीर हो, इसका ये मतलब नहीं है कि सब कोई तुम्हारी बातें सुनेगा। देखो क्लास में हमें जो इतने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं ना वो सब लिन की वजह से, नहीं तो ये एसी का फ़ायदा हमें मिलता ही नहीं। तो लिन कहती है कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, ये एसी ये सब मेरे पैसों के हैं। तभी लिन जल्दी से कहने लग जाती है कि जाओ अगर तुम्हें इस चीज़ का क्रेडिट लेना है तो ले लो, वैसे भी मुझे आदत है। तो फिर हुओ तो यहाँ पर जाओ को पुश करके उसे चिल्लाने लगता है कि तुम आखिर लिन को अभी भी बुली कर रही हो। फिर सभी लोग भी यहाँ पर जाओ की बुराई कर रहे होते हैं। तभी इतने में सूजी जाकर एसी को चेक करती है और कंपनी का नाम पढ़ के इन सभी को बताने लगती है कि उस कंपनी के ऊपर जाओ के डैड की कंपनी का नाम लिखा हुआ है, जिससे ये साफ साफ प्रूव हो रहा है कि ये सब जाओ का है। तो फिर सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो लोग फालतू में जाओ को ब्लेम कर रहे थे। फिर ये लोग यहाँ पर लिन की बुराई करते हैं कि कितनी ख़राब लड़की है, जाओ का ये सारा क्रेडिट खुद लिए जा रही थी और हमारे मुंह से अपनी तारीफ़ें करवा रही थी। तो लिन यहाँ पर बेचारी बनने का नाटक करने लगती है और कहती है कि एक्चुअली मुझे कभी इतनी तारीफ़ मिली नहीं ना, मैं बचपन से ही बहुत ही गरीब थी और तुम सब मेरी तारीफ़ करने लग गए तो बस मैंने थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ले ली। लिन की ये सारी एक्टिंग देखकर सूजी को तो गुस्सा आ रहा होता है कि बड़ी बेचारी बनने का नाटक कर रही है। फिर यहाँ हुओ तो उसकी साइड लेने लगता है और जाओ को चिल्लाता है कि तुम कितना शो ऑफ कर रही हो और लिन को नीचे गिरा रही हो। फिर सभी लोग फिर से जाओ की बुराई करते हैं कि हाँ ये कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ करती रहती है, बहुत ही घमंडी भी है। अभी सूजी को तो यहाँ बहुत गुस्सा आ जाती है और वो जाओ की साइड लेते हुए इन सभी को चिल्लाती है कि ठीक है, अगर तुम लोगों को जाओ इतनी ख़राब लग रही है ना तो उसके एसी कोई भी ऑन करके उसकी ठंडी हवा नहीं लेने वाला और इन सारी टेबल्स पे भी नहीं बैठने वाला, क्योंकि ये सब भी जाओ का ही है और अगर ये सब यूज़ करना है तो चुपचाप से अपनी जगह याद रखो, समझे। और वो इन सभी को चिल्लाकर अपनी जगह पे बैठने बोलती है और लिन को यहाँ से हटा देती है कि यहाँ पर सिर्फ मेरी बॉस बैठेगी। तो फिर लिन को भी उठकर जाना ही पड़ता है और फिर सूजी यहाँ पर अच्छे से जाओ को बैठा देती है। तो जाओ इसे थैंक्स कहती है। सूजी कहती है कि आप मेरी बॉस हो और मेरी ड्यूटी आपको प्रोटेक्ट करना। फिर इतने में क्लास में टीचर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि आज हम क्लास मॉनिटर चुनेंगे, तो जो भी मॉनिटर बनना चाहता है वो अपना हाथ उठा सकता है। तो फिर यहाँ पर तो वो तुरंत ही अपना हाथ उठाता है मॉनिटर बनने के लिए। तो सभी लोग एग्री करते हैं और उसे मॉनिटर बना देते हैं और फिर दूसरा मॉनिटर बनाने के लिए सर कहते हैं कि अब दूसरा वाला कौन बनेगा। तो यहाँ पर तो जाओ भी हाथ उठाने लगती है। सूजी तुरंत ही उसका हाथ नीचे कर देती है और वो समझ जाती है कि ये ज़रूर हुओ के क्लोज होने के लिए साथ में मॉनिटर बनना चाहती है, लेकिन मैं इसका फ्यूचर अब ख़राब होने नहीं दूंगी। और फिर सूजी नाटक करती है और जाओ को बताती है कि मेरा बचपन से ही सपना था मॉनिटर बनना, तो प्लीज़ मुझे मॉनिटर बनने दे दो।
और फिर सूजी मॉनिटर बनने के लिए खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर वो इस बात से डिसएग्री करने लगता है और कहता है कि ये लड़की मॉनिटर बनने लायक नहीं है, क्योंकि ये बस पैसों की लालची लड़की है और ये उस जाओ की चेली बन के घूम रही है सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए। तो फिर सभी लोग इस वो का ही साथ दे रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ, सूजी को वो लोग मॉनिटर नहीं बनाएंगे। तभी यहाँ पर जाओ सभी के सामने जाती है और ऑफर रखती है कि अगर वो लोग सूजी को मॉनिटर बनाने के लिए मान जाएंगे तो वो उन सभी को हर रोज़ का डिनर ऑफर करेगी। तो फिर तो सभी लोग लालच में आकर सूजी को मॉनिटर बनाने के लिए मान जाते हैं। तो फिर सूजी मॉनिटर बन जाती है और सभी को थैंक्स करती है और यहाँ पर जा को फिर वो अच्छे से वेलकम करती है और उसे कहने लगती है कि बॉस, तुम तो सच में कितनी अमेजिंग हो। और फिर सभी लोग जैसे ही क्लास से बाहर चले जाते हैं तभी यहाँ वो लिन से कहने लगता है कि तुम अपसेट मत हो। फिर हम देखते हैं कि लिन जाओ और सूजी के खिलाफ प्लानिंग कर रही होती है और ये यहाँ चुपके से उन लोग के रूम में आकर जाओ की नहाते हुए चुपके से फ़ोटो ले लेती है और फिर वो उन फ़ोटोज़ को निकलवा कर सूजी के बैग में डाल देती है और साथ ही में अपने पैसे भी डाल देती है उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाने के लिए। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब ये सभी क्लास में होते हैं तभी वो जाओ के पास आकर उसे कहता है कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो तो इतनी खुश हो जाती है उससे बात करने जाने के लिए, सूजी से रोकने लगती है कि बॉस तुम ऐसे नहीं जा सकती। तो जाओ कहती है कि अरे मुझे जाने दो ना, और वो इसे इतनी खुश होती है कि पैसों का कार्ड देकर चली जाती है। तभी लिन मौके का फ़ायदा उठाकर सभी क्लासमेट को बताने लगती है कि उसके पैसे चोरी हो गए। तो फिर ये सभी लोग उसका साथ देते हुए हर जगह की चेकिंग करने लगते हैं। तभी लिन कहने लगती है कि सूजी और जाओ को छोड़कर तो मेरी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं है, तो आखिर किसने मेरे पैसे चुराया होगा। तो फिर ये लोग कहते हैं कि कहीं सूजी ने तो नहीं चुराई है, क्योंकि ये तो गरीब भी है। तभी सूजी अचानक से अपने बैग में देखती है कि उसके बैग में जाओ की फ़ोटोज़ रखी हुई है। ये काफ़ी शौक होती है कि जाओ की ये बाथरूम में नहाने वाली फ़ोटो उसके बैग में क्या कर रही है। फिर इतने में ये सारी लड़कियां उसकी चेकिंग करने पहुंच जाती है और उसके ऊपर लिन के पैसे चुराने का इल्ज़ाम लगाने लगती है। तभी सूजी को ये भी याद आता है कि जब वो अभी अपने पर्स में देख रही थी कि बहुत सारे फ़ोटोज़ रखे हुए तो साथ में पैसे भी थे। ये सब समझ जाती है कि लिन ने इसे फंसाने के लिए प्लान बनाई थी। फिर वो इन लोगों को अपना बैग नहीं चेक करने दे रही होती है, तो ये सभी उसे तंग करने लग जाते हैं और उसकी पूरी चेकिंग कर रहे होते हैं पकड़ के। सूजी डर रही होती है कि अगर ये लोगों ने ये पैसे देख लिए तो फिर ये लोग तो मेरे साथ साथ मेरी बॉस का भी नाम खराब कर देंगे और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जाओ बाहर हुओ से बात करने गई होती है और वो बहुत खुश हो रही होती है कि वो उसे क्या बात करने आया है। तभी वो तो इसे समझा रहा होता है कि तुम अगर बार बार लिन को परेशान करोगी तो अच्छा नहीं होगा, और देखो उस गरीब लड़की के साथ अपनी दोस्ती तोड़ दो, वो बस तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। तो जाओ इसके लिए नहीं मानती और कहती है कि नहीं, वो मेरी फ्रेंड है, मैं उससे दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। तो वो ऐसे चिल्लाता है कि वो लालची लड़की के साथ तुम घूमने वाली हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला हूँ। ऐसा बोलकर वो इसे काफ़ी सारी बातें सुनाकर जाने लगता है। पर जाओ को इस बात पर गुस्सा आ जाती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सूजी के बारे में ये सारी चीज़ें बोलने की, इसलिए वो जाकर सीधा इसे थप्पड़ लगा देती है। तो वो तो शौक रह जाता है कि जाओ ने उसे मार के गई है। जाओ जैसी यहाँ क्लास में आती है तो इन सभी को चिल्लाती है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई सूजी को हाथ लगाने की। वो सभी को सूजी से दूर कर देती है और लिन का बाल नोचते हुए उसे चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर मेरी फ्रेंड को बुली करोगी। और फिर वो यहाँ अपनी वो बाथरूम वाली पिक्स भी देख लेती है और इसे कहती है कि तुमने मेरी सारी फ़ोटोज़ भी ली हो, और इसे थप्पड़ पे थप्पड़ लगा देती है। सूजी तो यहाँ पर डरने लगती है कि जाओ ने उसके लिए इतनी सारी फाइटिंग कर ली, तो वो उसे रोक रही होती है। पर तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं और वो चिल्लाते हैं कि तुम सभी अभी मेरे ऑफिस में आओ। और फिर सूजी, लिन और जाओ तीनों को टीचर यहाँ ऑफिस में चिल्ला रहे होते हैं। तो सूजी फिर जाओ से कहने लगती है कि बॉस सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें भी डांट मिल रही है, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करोगी। अब तभी इतने में यहाँ टीचर के ऑफिस में एक हैंडसम लड़का आया होता है जिसे सूजी देखती रह जाती है, और ये कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम शेन है। सूजी सोचती है कि अगर मेरी बॉस को ये लड़का परस्यू करेगा तो कितना ज़्यादा बेहतर होगा, उस वो से फिर बॉस का पीछा छूट जाएगा। हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर टीचर को कोई फाइल देने के लिए आया होता है। तभी टीचर उसे डांटने लगते हैं कि आखिर तुम मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट के लिए क्यों नहीं गए थे। तो वो मन में सोचता है कि यहाँ मेरे पास अभी खुद भी पैसे नहीं है और ये लोग मेरा फ़ायदा उठाने चाहते हैं। तभी सूजी टीचर और शैन की बातें सुनकर सोचती है कि लगता है इस लड़के को भी पैसे की ज़रूरत है, फिर तो कहीं ये मेरी बॉस के पीछे ना पड़ जाए। इसलिए वो शैन को जाओ की तरफ देखने नहीं देती है और जाओ का मुँह छुपा लेती है।
तो फिर वो सोचता है कि आखिर ये लड़की मुझे इतना घूर के क्यों देख रही है। वो बाहर चला जाता है और फिर यहाँ टीचर इन लोग को फिर से डांटने लगते हैं। तो सूजी जल्दी से अपना ड्रामेटिक मोड ऑन करती है और कहने लगती है कि टीचर, आपको पता है मैं कितनी मेहनत से पढ़ाई करती हूँ, पर लिन ने मेरे ऊपर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाई और मैंने इसके कोई पैसे नहीं लिए। वो तो अगर जाओ नहीं आई होती तो ये लोग तो मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा ही चुके होते। जाओ ने आकर मुझे बचाई है। तो फिर लिन कहने लगती है कि तुमने मेरे पैसे चुराई हो और मेरे पैसे अभी भी तुम्हारे बैग में। सूजी कहती है कि ऐसा क्या। फिर वो अपने बैग में से पैसे निकालती है और कहती है कि मेरे पास भी वैसे कुछ पैसे रखे, तो बताओ क्या इनमें से ये तुम्हारे पैसे, कहीं तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। और फिर वो कहती है कि तुम्हारे 3,000 खो गए ना, तो देखते हैं मेरे पास कितने पैसे। फिर वो अपने पैसे काउंट करती है और कहती है कि मेरे पास भी 3,000 है, लेकिन साथ में 2 युआन और है। तो फिर तो लिन, ये तुम्हारे पैसे कैसे हो सकते हैं, ये तो मेरे पैसे हैं। लेकिन आखिर मैं क्लास की मॉनिटर हूँ, तो मैं ऐसे कैसे बैठ सकती हूँ, तुम्हें तकलीफ में कैसे देख सकती हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी लाइफ को ऐसे मुश्किल नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें ये 3,000 उधार दे देती हूँ। तो लिन को तो मन ही मन बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि ये मेरी पैसे हैं और मुझे को देकर ऐसे एहसान जता रही है, पर मैं कुछ बता भी नहीं सकती। फिर यहाँ टीचर लिन को चिल्लाते हैं कि तुमने सूजी के ऊपर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाई, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो फिर वो फिर से बेचारी बनने का ड्रामा करने लगती है। फिर तो टीचर भी उसकी साइड लेने लगते हैं और उसकी बातों में आ जाते हैं और सूजी को चिल्लाते हैं कि आखिर तुम क्लास मॉनिटर होकर अपने क्लासमेट की ऐसे कैसे बेइज्जती कर सकती हो। तो जाओ को तो गुस्सा आ जाती है और वो टीचर को चिल्लाती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई सूजी को चिल्लाने की, जबकि गलती तो इस लिन की है, ऊपर से इसने मेरा गलत फोटो भी लेकर सभी को दिखाने वाली थी, वो तो अच्छा हुआ मैंने देख ली, और आप यहाँ पर इस लड़की को चिल्लाने के बजाय मेरी फ्रेंड को चिल्ला रहे हैं। सूजी कहती है कि अरे ये टीचर है। तो जाओ कहती है कि टीचर है तो क्या हुआ, अगर ये रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो इन्हें भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तभी यहाँ लिन टीचर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम टीचर की ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती हो। तो जाओ गुस्से में लिन को थप्पड़ लगाने जा रही होती है, तो जल्दी से वो आकर लिन को अपने पास कर लेता है और जाओ का ये थप्पड़ टीचर को लग जाता है और फिर टीचर के वो नकली दांत नीचे गिर जाते हैं। तो ये लोग तो शौक रह जाते हैं। सूजी उन्हें दांत उठाकर दे देती है और फिर टीचर कुछ भी कहने जाते हैं तो वो जाओ चिल्लाती है कि अगर आपको फायर नहीं होना है ना तो खुद यहाँ से निकल जाओ। तो फिर वो टीचर तो तुरंत यहाँ से चला जाता है और फिर ये सब देखते हुए वो कहने लगता है कि जाओ मैं तो यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने आया था, मुझे लगा था कि मैंने तुमसे गलत तरीके से बात किया, लेकिन लगता है तुम तो इसी के लायक हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम फिर से लिन को ऐसे बुली करोगी। तो फिर जाओ इसे बताती है कि तुम्हें पता है इस लिन ने क्या करी है, इसने सूजी के ऊपर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाई है और साथ ही साथ इसने मेरी भी गलत फ़ोटोज़ ली और सभी को दिखाने वाली थी, वो तो अच्छा हुआ मेरी इज्जत बच गई। वो कहता है कि नहीं, लिन ऐसा कर ही नहीं सकती है, तुम उसके ऊपर ऐसा झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। तो सूजी इस बात का प्रूफ देने के लिए वीडियो दिखाती है कि देख लो तुम्हारी लिन ने कैसे जाओ की सीक्रेटली फ़ोटोज़ ली थी, वो तो गलती से मेरा फ़ोन वहाँ पे रखा था और वीडियो चालू था जिसमें सारी चीज़ें कैप्चर हो गई। तो लिन कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और वो तुरंत ही बीमार होने का नाटक करने लगती है। तो फिर वो तो फिर से उसकी साइड लेते हुए इन लोग से कहता है कि तुम लोग को दिख नहीं रहा है लिन की कंडीशन कितनी ख़राब है, तो भी फिर से तुम लोग चिल्ला रहे हो, इसे छोड़ दो। जाओ चिल्लाती है कि तुम अभी भी इसकी साइड ले रहे हो। तो फिर वो इसका हाथ पकड़ता है और जाओ को अपनी मीठी मीठी बातों से ब्रेन वॉश करने लगता है कि लिन को माफ़ कर दो। तो सूजी तुरंत यहाँ पर जाओ को समझाने लगती है कि लड़के झूठे होते हैं, इनकी बातों पे मत आना, पर क्योंकि जाओ तो नॉवेल के कंट्रोल में, इसलिए वो तो हुओ की बात तुरंत ही मान जाती है कि ठीक है मैं इसे छोड़ दूंगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि ये सभी क्लासमेट्स के सामने सूजी से माफ़ी मांगेगी। तो इसके लिए फिर लिन को भी एग्री करना पड़ता है। तो फिर लिन गुस्से में क्लास में आने के बाद सभी के सामने फिर सूजी से माफ़ी मांगती है कि उसने उसके ऊपर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाई थी। जब सभी को ये पता लगता है तो फिर सभी बातें करने लगते हैं कि उन लोगों ने फालतू में ही सूजी को ब्लेम करे। तो कुछ लड़कियां कहती है कि आखिर वो जाओ की चमची बनी घूम रही है तो उसके साथ तो यही होगा ना। तो सूजी फिर यहाँ पर सभी को सुनाती है कि चमची हो तो क्या हुआ, आखिर मेरा कितना फ़ायदा हुआ है। तुम ही लोग सोचो कि अगर मेरे ऊपर लिन ने ऐसे नाम लगा दी होती तो मुझे कौन बचाता, जाओ की वजह से आज मेरा नेम क्लियर हो पाया है। तो फिर सभी लोग फिर बातें करते हैं कि हाँ हम लोगों ने जाओ को गलत समझ लिए। फिर इसके बाद सूजी सभी के सामने जाकर बताने लगती है कि आज से हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है, तो कोई भी छुट्टी नहीं ले सकता है, नहीं तो फिर सभी को पनिशमेंट मिलेगी, तो हम सभी को ट्रेनिंग के लिए जाना ही पड़ेगा। सभी लोग अपसेट हो जाते हैं और फिर जाकर अपना अपना यूनिफॉर्म लेते हैं। फिर सूजी यहाँ पर जाओ को भी उसका यूनिफॉर्म देती है। तो जाओ कहती है कि कितना बेकार सा यूनिफॉर्म है, मैं तो ऐसा कभी नहीं पहन सकती, मेरा डॉग तक नहीं पहनेगा।
पर फिर बेचारी को पहनना ही पड़ता है और ट्रेनिंग के लिए भी पहुंचना पड़ता है। तो सूजी इसे देखकर सोचती है कि ये तो सच में बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बल्कि बहुत ही क्यूट और अच्छी लड़की है। फिर इन लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी यहाँ पर जैसे ही वो जाओ को देखता है तो वो सोचने लग जाता है कि आखिर ये इतनी ब्यूटीफुल कब से हो गई। तभी लिन फिर उसे देख लेती है तो वो जल्दी से अपनी नज़र हटा लेता है। हम देखते हैं कि सूजी भी यहाँ पर जाओ को देखते हुए उसकी तारीफ़ें करने लगती है। तो जाओ कहती है कि मुझे ऐसे क्या देख रही हो। तभी सर इन लोग को चिल्लाते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम पर कौन बातें कर रहा है, अगर नहीं सामने आएगा तो फिर सभी को पनिशमेंट मिलेगी। सूजी सोचती है कि मैं अपनी वजह से जाओ को ऐसे तकलीफ में नहीं डाल सकती हूँ, इसलिए वो सर को खुद ही बता देती है कि सर मैं ही बात कर रही थी। तो फिर सर उसे पनिशमेंट के तौर पर ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी लिन जल्दी से सर को बता देती है कि सर सूजी के साथ साथ जाओ भी तो उसके साथ बात कर रही थी, तो उसे भी तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो सर यहाँ पर फिर जाओ को भी पनिशमेंट देने वाले होते हैं। तभी सूजी कहती है कि सर जाओ को पनिशमेंट मत दो, इसकी जगह मैं 4 राउंड और लगा लूँगी। पर जाओ मना करती है कि तुम मेरी जगह पनिशमेंट क्यों लोगी, मैं खुद अपनी पनिशमेंट ले लूँगी। तो फिर सर इन दोनों को ही 4 राउंड लगाने की पनिशमेंट दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ राउंड लगाते हुए जाओ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और तभी इतने में यहाँ पर लिन और हुओ पहुँच जाते हैं और लिन कहने लगती है कि हम लोग यहाँ पे तुम पे नज़र रखने आए, क्योंकि अगर तुम लोगों ने अपनी पनिशमेंट पूरी कंप्लीट नहीं करे तो फिर पूरी क्लास को पनिशमेंट मिल जाएगी, इसलिए तुम लोगों को 4 राउंड कंप्लीट करने होंगे। पर जाओ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, इसलिए वो उसे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे डॉक्टर के ऑफिस तक लेके चल सकते हो। पर वो यकीन नहीं करता है और कहता है कि ज़रूर तुम नाटक कर रही होगी, और वो उसे दूर धकेल देता है। तो फिर जाओ नीचे गिर जाती है। तो सूजी कहती है कि बॉस आखिर तुम्हें क्या हुआ है, रुको मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के ऑफिस लेके चलती हूँ। फिर वो को भी लगता है कि शायद ये सच में इसे पेन हो रहा है, तो वो इसे उठाने आ रहा होता है। तो सूजी इसे दूर करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो कहता है कि अच्छा मेरी हेल्प के बिना तुम इसे कैसे उठा पाओगी, मैं भी देखता हूँ। तो सूजी तो जाओ को उठाकर इसे दिखा देती है। वो तो चौंक जाता है। सूजी कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम लड़के हो तो सिर्फ तुम ही उठा पाओगे, लड़के होकर भी तुम्हारे अंदर लड़के वाली क्वालिटी नहीं है, समझे, मैं इसे खुद लेके जा सकती हूँ डॉक्टर के ऑफिस तक। और वो इसे किक करके चली जाती है। और फिर सूजी यहाँ जाओ को डॉक्टर के ऑफिस में लाने के बाद कहने लगती है कि फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर वो डॉक्टर को आवाज़ दे रही होती है। तभी शैन यहाँ मास्क लगा के आया होता है और वो सूजी को देखते ही सोचता है कि ये वही लड़की है। सूजी कहती है कि डॉक्टर जल्दी से आप मेरी फ्रेंड को चेक करो, पीरियड पेन की वजह से ये रनिंग करते वक्त इतनी ज़्यादा बीमार हो गई। तो फिर शैन जाओ का चेकअप करने के बाद सूजी को मेडिसिन ला कर दे देता है और कहता है कि इसे पिला दो फिर ठीक हो जाएगी। फिर सूजी तुरंत ही उसे मेडिसिन पिलाकर शैन को थैंक यू कह रही होती है। तभी इतने में शैन अपना मास्क हटा देता है। तो सूजी जैसी शैन को देखती है तो वो शॉक हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम तो स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे पास डॉक्टर वाली क्वालिफिकेशन भी है कि नहीं। और फिर वो जाओ की फिक्र करने लगती है कि इसने जो मेडिसिन पी ली है वो मुंह से निकलेगी कि नहीं। तो शैन बताता है कि मुझे मेडिकल स्कूल से यहाँ पर भेजा गया है और मैं स्कॉलरशिप से यहाँ पर आया हूँ, तो मेरी प्रोफेशनलिज्म पे शक मत करो। तब जाकर सूजी को यकीन आ जाता है, पर फिर उसे छींक आने लगती है। तो शैन कहता है कि तुम ये डिजर्व करती हो, तुम बहुत मुझ पे शक कर रही थी, चलो अब जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लो, नहीं तो और सर्दी लग जाएगी। सूजी कहती है कि वो तो मैं कर लूँ, लेकिन तुम यहाँ से बाहर तो जाओ। तो फिर शैन जल्दी से बाहर जाता है और फिर थोड़ी देर बाद सूजी उसे आवाज़ देकर अंदर आने के लिए बोल देती है। जैसे ही शैन अंदर आता है तो वो सूजी को ऐसे बाल खुले में देख कर उसे देखते रह जाता है और उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है। सूजी कहती है कि ऐसे देख क्या रहे हो। तभी इतने में फिर जाओ को भी होश आ जाता है और वो हुओ के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है। तो सूजी कहती है कि उसके बारे में तो बॉस तुम्हें बात करनी ही नहीं चाहिए, वो कितना ख़राब बंदा है, तुम्हें क्या क्या कह रहा था। तो फिर जाओ को भी याद आता है और वो यहाँ सूजी को थैंक्स कहने लगती है कि उसने उसे यहाँ पर लेकर आई थी। सूजी कहती है कि बॉस तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर जाओ से कहने लगती है कि बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, मैं तुम्हें कुछ भी गिफ्ट देने के लिए तैयार हूँ। पर सूजी बता ही नहीं रही होती है। तो जाओ कहती है कि क्या तुम्हें ड्राइव करना आता है। सूजी हाँ कहती है। तो फिर वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे यहाँ स्कूल में फ़रारी लाने के लिए बोलती है और बताती है कि मुझे गिफ्ट करना है। तो फिर ये असिस्टेंट सोचता है कि मैडम ने फ़रारी मंगाई है तो ज़रूर उस हुओ को ही गिफ्ट करना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि फ़रारी का नाम सुनकर शैन और सूजी दोनों ही शॉक हो चुके होते हैं और सूजी पूछने लगती है कि क्या ये मेरे लिए। तो जाओ कहती है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। तो सूजी तो बहुत ही खुश हो जाती है। शैन भी समझ जाता है कि लड़की बहुत ही अमीर है, तो फिर वो भी जाओ की केयर करने लगता है और कहता है कि क्या मुझे भी कुछ मिलेगा। तो सूजी कहती है कि तुम तो दूर ही हटो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और फिर वो शैन को तो जाओ से दूर करती है और जाओ को जल्दी से यहाँ से लेकर चली जाती है।
तभी यहाँ पर जाओ का असिस्टेंट आ जाता है और कहने लगता है कि आखिर यंग मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा खासा आप अपना फैमिली बिजनेस इनहेरिट कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ पर आकर डॉक्टर बन रहे हैं और फ्री में यहाँ स्कूल में एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं। इस वजह से चेयरमैन आपसे इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने आपके सारे बैंक कार्ड ही रोक दिए और अब आपको मुझसे पैसे उधार मांगने पड़ रहे हैं। शेन कहता है कि तुम मुझे उधार पैसे दे रहे हो कि नहीं? तो फिर बेचारे असिस्टेंट को देना ही पड़ता है और वो कहता है कि याद से दे देना और बोल कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम हुओ और लिन को देखते हैं। यहाँ पर लीनू से बता रही होती है कि मेरा जल्दी बर्थडे आने वाला है, तो तुम मुझे गिफ्ट देने वाले हो कि नहीं? तभी वो तो मन में सोच रहा होता है कि उसके पास ऐसे ही इतने कम पैसे बचे, उनमें से भी एक गिफ्ट मांग रही है। इतने में यहाँ सभी स्टूडेंट देखने लगते हैं कि एक रेड कलर की फरारी यहाँ खड़ी है। सभी लोग देखते रह जाते हैं। तभी असिस्टेंट चाबी यहाँ हुओ को पकड़ा देता है और कहता है कि मैडम की तरफ से ये तुम्हारे लिए। तो हुओ तो बड़ा खुश होने लगता है, पर वो दिखाने के लिए नाटक करता है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो भी असिस्टेंट इसे ज़बरदस्ती चाबी पकड़ा कर चला ही जाता है कि ये उसके लिए गिफ्ट है। फिर हुओ को तो इस कार को लेकर बड़ी खुशी मिल रही होती है। तभी लिन यहाँ उसे बहाने करके गिफ्ट के तौर पर इस कार को ले लेती है, तो वो भी मना नहीं कर पाता और इसे चाबी दे देता है। फिर लिन भी बड़ी खुशी खुशी कार को ड्राइव करने के लिए जल्दी से बैठ जाती है। तो वो सोचता है कि वैसे भी ये कहाँ लेने वाली है, ये बस चलाएगी और क्या, और जाओ ने ज़रूर ये कार को मेरे ही नाम के अंडर में ली होगी, तो ये तो मेरी ही है। फिर यहाँ इतनी देर हो जाती है तो जाओ अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि तुमसे अभी तक इतना सा भी काम नहीं हुआ। तो फिर वो बताता है कि मैंने तो ऑलरेडी कार को डिलीवर कर दिया। तो जाओ कहती है कि किसे, मुझे तो यहाँ कार नहीं दिखी। तो वो बताता है कि आपने उस वो के लिए ली थी ना, तो मैंने उसे जाके दे दिया। तो फिर जाओ चिल्लाती है कि किसने कहा कि मैंने उसके लिए गिफ्ट लियो। तो फिर वो कहता है कि आप तो हमेशा उनके लिए गिफ्ट लेती हो, तो मुझे लगा इस बार भी उनके लिए होगी। तो जाओ बताती है कि मैंने वो अपनी फ्रेंड सूजी के लिए ली थी। फिर ये लोग देखते हैं कि वो और लिन कार से यहीं पर ही आए होते हैं और फिर दोनों यहाँ पर शो ऑफ कर रहे होते हैं सब स्टूडेंट के सामने। तभी जल्दी से यहाँ जाओ पहुँच जाती है और वो इन दोनों को चिल्लाते हुए बताती है कि ये कार उसने असल में सूजी के लिए ली थी और ये कोई उसके लिए नहीं है। वो कहती है कि तुम लोगों ने बड़ी फ्री राइड कर ली है, तुम्हें पता है ये कितनी महंगी कार है और इसका एक दिन का रेंट भी 10,000 होता है, लेकिन चलो मैं तुम लोग से डिस्काउंट पे सिर्फ 5,000 लूँगी, तो चलो जल्दी दो। तो वो पैसे देने के लिए मान नहीं रहा होता है और कहता है कि तुम ही ने ये फोर्सली मुझे दी हो, मैं तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था, और अब जब ले लिया हूँ तो तुम मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हो। हाँ, मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ ना, इसलिए तुम सभी के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। जाओ कहती है कि अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये कार मैंने तुम्हें गिफ्ट करी होती, लेकिन अगर ये गिफ्ट तुम्हारे लिए था तो तुमने ऐसे कैसे इसे लिन को दिए? लगता है तुम मेरे दिए हुए हर गिफ्ट को इस लिन को दे देते थे। तो वो कहता है कि लगता है तुम जेलस हो रही हो, देखो लिन तुमसे ज़्यादा अच्छी है, तो इस वजह से तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं, और तुम तो इतनी अमीर लड़की हो ना, एक कार से तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, और तुम्हें कम से कम लिन पे तो तरस खाना चाहिए ना, ये तुम्हारी जितनी अमीर नहीं है। तो सूजी कहती है कि लेकिन ये कार मैंने सूजी के लिए खरीदी थी, तुम्हारे लिए नहीं। तो फिर वो चिल्लाने लगता है कि ऐसा तुम कैसे कर सकती हो, तुमने मेरी जगह इस लड़की के लिए गिफ्ट ली, आखिर ये है कौन? तो जाओ बताती है कि ये मेरी फ्रेंड है। तो फिर यहाँ वो कह देता है कि ठीक है, फिर इससे फ्रेंडशिप तोड़ लो, मैं कह रहा हूँ ना, देखो तुम मुझे पसंद करती हो ना, तो तुम्हें मेरे लिए ये करना ही होगा। अब तुम डिसाइड करो कि तुम मुझे चूज़ करना चाहती हो या फिर इस लड़की को। तो जाओ तो यहाँ पर फिर सोचें पड़ जाती है और फिर वो सूजी की तरफ इशारा करते हुए कह देती कि ठीक है, मैं इसे चुनूँगी। तो वो कहता है कि लगता है तुमने गलत तरफ उंगली कर ली, तुम ज़रूर मुझे ही कहना चाह रही होंगी। तो फिर जाओ कह देती कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बल्कि सूजी को ही चुनूँगी। तो वो तो काफ़ी शौक होता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम तो मुझे 5 साल से पसंद करती हो ना, तो तुम मेरे आगे इस लड़की को कैसे चुन सकती हो, ये तो बस तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हारे साथ फ्रेंड्स बनी हुई है। तो जाहिर से चिल्लाती है और कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो मेरे पास बहुत पैसा है, तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे, और तुम अपना देखो, जब तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मुझे लिन बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उससे नफ़रत करती हूँ, तो भी तुमने मेरी कार उसे दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो वो कहता है कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ना, चलो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी ज़िद ही पूरी कर लेता हूँ, इस कार को मैं खुद ही ड्राइव कर लूँगा, ठीक है, अब मैं उसे नहीं दूंगा। तो जाओ इसे चिल्ला कर कहती है कि तुम बहरे हो या फिर तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अभी मैंने बताई थी ना कि ये कार मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सूजी के लिए खरीदी हूँ, तो चलो जल्दी से मुझे मेरी कार वापस करो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लिन को, जो कि बहुत ही गुस्से में खड़ी होती है और वो जाओ के सर पे चाबी फेंक कर मारती है और फिर वो के पास आकर कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो,
मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि एक दिन तुम इतने अमीर होगे कि अपने पैसों से मुझे इससे भी कई गुना महंगी कार लेकर दोगे। तो फिर वो जाओ से कहने लगता है कि सुनी तुमने, यही फ़र्क है तुम में और लिन में। तुम इतनी ज़्यादा बुरी हो और लिन तुमसे कई गुना ज़्यादा अच्छी है। जाओ को बुरा लगता है और वो उसे कहती है कि आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हें दिखता नहीं है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करती हूँ। तो वो कहता है कि मैंने कब बोला कि तुम मुझे लाइक करो, तुम खुद करती हो। तुमने सोची भी कैसे कि मुझे तुम जैसी अमीर लड़की पसंद आएगी जो बस अपने आप को सभी से सुपीरियर समझती रहती है। फिर यहाँ पर ये सब सुनने के बाद तो सूजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इसे चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉस के बारे में ये सब कहने की। फिर सूजी एक माइक लेती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर सभी को इस हुओ के बारे में बताने लगती है कि कैसे उसने जाओ के पैसों का फ़ायदा उठाया है और उसे गिफ्ट ले लेकर उसकी यहाँ पर बेइज्जती कर रहा है। तो फिर वो बहुत ही चिढ़ जाता है कि सूजी ने सभी के सामने उसकी पोल खोल दी, तो वो इसे चिल्लाने लगता है। तो यहाँ पर फिर जाओ गुस्से में उसे सीधा एक थप्पड़ लगा देती है। तो फिर ये चिल्लाता है कि तुमने सभी के सामने मुझे थप्पड़ लगाई। फिर गुस्से में वो भी जाओ को मारने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सूजी उसे फाइट करने लग जाती है, तभी वो उसे धकेल देता है। जैसी सूजी यहाँ गिरने वाली होती है तभी इतने में यहाँ पे टाइम पे शैन पहुँच जाता है और जल्दी से सूजी को बचा लेता है। सूजी तो शॉक हो जाती है कि उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई है। तभी यहाँ पर सारी लड़कियाँ शैन को देखते हुए बातें करने लगती है कि ये हैंडसम सीनियर यहाँ पर कैसे आया है। वो लोग सोचते हैं कि आखिर सूजी की जगह हम लोग क्यों नहीं है। सूजी सोचती है कि मुझे छोड़ क्यों नहीं रहा है, मेरी कमर इतनी दुख रही है। तभी वो इसे छोड़ने वाला होता है तो सूजी भी गिरते गिरते बचती है। शैन कहता है कि देखो आप मेरे साथ अच्छे से बिहेव करो, मैं यहाँ पर बॉस को बचाने के लिए आया हूँ। और फिर शैन सीधा यहाँ पर हुओ के सामने पंच मारने के लिए आता है और उसे डरा कर उसे बस एक हाथ से मारता है। तो हुओ इसे चिल्लाने लगता है कि तुम हो कौन और तुमने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाए। तो फिर शैन सीधा यहाँ पर जाओ से कहता है कि मैंने इसे मारा तो कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा होगा ना बॉस, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो तुम मुझे मार सकती हो। तो जाओ इस पर कुछ कह नहीं पाती है। तभी यहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि लगता है दोनों के बीच में कोई स्पेशल रिलेशन चल रहा है। फिर वो तो जेलसी के मारे कहने लगता है कि अच्छा अब समझ आया, तुमने पहले से ही किसी और को ढूंढ ली थी, इसलिए तो अब तुम मेरे साथ इतने रूड बिहेवियर कर रही थी और मुझे छोड़ रही थी। तो फिर लिन भी इसे दिखाने के लिए झूठ बोल देती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। और फिर वो शैन से कहती है कि तुम मुझे लेके चलो। तो वो उसे उठा के यहाँ से लेके जा रहा होता है और फिर सूजी भी यहाँ से वो को चिढ़ाते हुए जाओ और शैन के साथ चली जाती है। फिर शैन यहाँ पर जाओ को एक जगह पे लाके बैठा देता है। तभी सूजी इसका गला पकड़ के मारने लगती है और कहती है कि चलो सच सच बताओ कि तुम आके मेरी बॉस के पीछे क्यों पड़े हुए हो। कहती है कि छोड़ दो उसे, नहीं तो तुम तो इसे मार ही दोगी। तो फिर सूजी छोड़ देती है और फिर जाओ शैन से कहती है कि आज तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करो तो चलो बताओ तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी कर सकती हूँ। तो वो तो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर उसे बताने लगता है कि एक्चुअली मैंने एक मेडिसिन तैयार किया हूँ जो कि लोगों के दिल की बीमारी ठीक करेगी, लेकिन बस इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, उसे एक्सपेरिमेंट भी करना है। वो उसे इशारा करके बताता है कि उसे कितने का इन्वेस्टमेंट करना है। तो फिर कहती है कि 5 मिलियन की बात है तो वो मैं कर दूँगी। शैन कहता है कि नहीं इससे ज़्यादा। तो वो कहती है कि क्या 50 मिलियन, वो भी मैं कर सकती हूँ। तो फिर वो शौक देता है कि नहीं 500 मिलियन। ये सुनने के बाद फिर जाओ कहती है कि तुम पागल हो गए हो। तभी फिर सूजी यहाँ पर नॉवेल की स्टोरी याद करने लगती है और वो सोचती है कि उसने एक बंदे के बारे में सुनी थी जो कि हार्ट मेडिसिन बनाएगा और बहुत सारे लोगों की बीमारियाँ ठीक करेगा। तो फिर सूजी समझ जाती है कि यानी वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि यही है। तो फिर सूजी यहाँ पर फिर जाओ को मनाने लगती है कि तुम इसकी मेडिसिन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान जाओ, आगे चल के ये तुम्हारी डैड की बीमारी को भी ठीक करने में हेल्प करेगा। जाओ कहती है कि वैसे ये तुम्हें कैसे पता, कहीं तुम इसे पसंद तो नहीं करने लगी हो। सूजी कहती कि बिल्कुल भी नहीं। पर फिर सूजी के कहने की वजह से जाओ मान जाती है और शैन से कहती है कि ठीक है मैं अपने डैड से बात करूँगी, फिर तुम उन्हें अपना एक्सपेरिमेंट का प्लान बताना, अगर उन्हें तुम्हारा प्रोजेक्ट पसंद आएगा तो वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फिर शैन तो खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से अपने डैड से मिलवाना। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी और जाओ दोनों यहाँ क्लास में होते हैं और क्लास में एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम चल रहा होता है जिसके बारे में वो तो सोच रहा होता है कि ये एग्ज़ाम जाओ की फैमिली ने रखवाए हुए और वो तो ज़रूर उसकी हेल्प करेगी और फिर उसका एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम लग जाएगा। तो वो एक दिन जाओ की फैमिली भी उसे छीन लेगा और उसकी डैड की कंपनी को भी। जाओ तो यहाँ मज़े में सो रही होती है,
तो सूजी यहाँ पर स्टोरी सारी याद करने लगती है कि कैसे जाओ उसके डैड की कंपनी को छीनने वाला है। तो फिर ये उसे समझाने लगती है कि तुम आखिर ऐसे कैसे उसे एग्जाम में पास होने दे सकती हो। तो ये नींद में कहने लगती है कि क्या हो गया, वैसे भी मैं उससे ही शादी करूंगी। सूजी को सुनने के बाद बहुत गुस्सा आ जाती है और वो जाओ को बहुत सारी बातें सुना देती है कि वो तुम्हारे साथ कितना बुरे तरीके से बिहेव करता है और तुम फिर भी उसे ही पसंद कर रही हो। देखो उसे भूल जाओ, वो कोई अच्छा नहीं है, समझी। और तुम कब तक सपोर्टिंग फीमेल कैरेक्टर बनती रहोगी, तुम्हें अपने आप को हीरोइन बनाना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज़ है तो फिर जाओ तो इसकी बातें सुनकर शॉक रह जाती है। सूजी कहती है कि सॉरी, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दी, और फिर वो तुरंत ही बाहर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर आया होता है और वो इस सूजी की सारी बातें सुन लेता है और तभी उसके पीछे पीछे वो भी यहाँ से चला जाता है। और पहले तो वो यहाँ सूजी को चोट खाने से बचाता है और उससे कहता है कि वैसे तुमने जो उसे बोली थी वो बिल्कुल सही था और तुम डरो मत, वो तुमसे गुस्सा नहीं हुई होगी बल्कि उसे तो होश आ गया होगा। तो फिर सूजी कहती है कि क्या तुम सही कह रहे हो कि वो मुझसे गुस्सा नहीं हुई होगी। दूसरी तरफ हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं जो कि सूजी की बातों को अच्छे से सोच रही होती है। तो उसे तो यहाँ पर नॉवेल की पूरी स्टोरी समझ आ जाती है और अब जाकर उसे पता लग जाता है कि वो नॉवेल की बुरी वाली फीमेल कैरेक्टर है और उसका फिर से रीबॉर्न हुआ है और उसके साथ वही सारी चीज़ें रिपीट होनी है। तो फिर ये भी सूजी की बातों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करती है कि नहीं, वो ये सब नहीं होने दे सकती है, वो अपने आप को बदलेगी और अपने फ्यूचर को भी। और फिर जाओ तुरंत ही सूजी को ढूंढते हुए उसके और शैन के पास पहुंच जाती है और फिर इन दोनों को वो अपने घर ले आती है और यहाँ पर उसने स्पेशली डिनर भी बनाई होती है इन लोगों के लिए और अपने डैड के लिए भी, जो कि आज ही अब्रॉड से वापस आ रहे होते हैं। और तभी जाओ के डैड से मिलने के लिए वो भी यहाँ पर पहुँच जाता है, पर डैड समझ जाते हैं कि ये उनकी बेटी को पसंद नहीं करता है, इसलिए वो उसे कोई भाव नहीं देते और उल्टा यहाँ पर शैन और सूजी के साथ अच्छे से रहते हैं क्योंकि जाओ बताती है कि ये दोनों उसके अच्छे फ्रेंड है। फिर इसके बाद शैन तो बार बार मौके ढूंढ रहा होता है सूजी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और वो तो इस पर ध्यान ही नहीं दे रही होती है। तो वो बस सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये इतनी बुद्धू कैसे, इसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि मैं इसे इतना लाइक करता हूँ। फिर फाइनली जब एग्ज़ाम वाला दिन आ जाता है तो जाओ तो बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर देती है, पर यहाँ पर वो को तो कुछ भी आंसर नहीं आ रहे होते हैं और फिर वो आकर सूजी से यहाँ पर सिफारिश मांगने लगता है कि वो बस इसे पास करवा दे क्योंकि फिर उसे कंपनी में काम करना है। सूजी उसे कह रही है कि एक ही शर्त पर, जब तुम सभी के सामने लिन से ब्रेकअप करोगे और ये बोलोगे कि तुम मेरे डॉग हो। तो उसकी तो हिम्मत नहीं हो रही होती ये सब करने के लिए। जाओ कहती है कि जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर वो बस दिखाने के लिए यहाँ पर लिन के साथ ब्रेकअप तो कर लेता है और लिन गुस्सा होकर भी चली जाती है और जाओ से कहती है कि मैं सोचूंगी, तुमने इतना अच्छे से भी नहीं करे। फिर इसके बाद लिन से मिलता है और उसे मना लेता है कि मैंने जो भी बोला था वो सब झूठ था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर बहुत ही अपसेट बैठ के ड्रिंक कर रही होती है क्योंकि उससे अब ऐसा लग रहा होता है कि जाओ शैन को पसंद करती है और शैन भी उसे पसंद करता है, तो दोनों की जोड़ी बनने वाली है। इस बात से अपसेट होती है कि ये भी शैन को लाइक करने लगी है, पर तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और फिर ये उससे अपनी फीलिंग कन्फेस कर लेती है। तो शैन भी उसे बता देता है कि वो तो सिर्फ उसे लाइक करता है। फिर दोनों साथ हो जाते हैं और यहाँ पर सूजी इतनी ड्रंक होती है कि वो तो शैन के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसे होश आता है तो वो काफ़ी शॉक होती है और फिर वो तो यहाँ से भाग लेती है। तो शैन सोचता है कि ऐसे कैसे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बिना भाग सकती है। फिर फाइनली हम देखते हैं कि एग्ज़ाम के रिजल्ट आ जाते हैं और वो को यहाँ पर शॉक लगता है जब उसे पता लगता है कि वो तो फेल हो चुका है। फिर वो जाओ से इस बारे में कहने लगता है तो वैसे चिल्लाती है कि तुमने अपने आप को समझा क्या हुआ है, तुम मेरा यूज़ करना चाहते हो लेकिन मैं वो होने नहीं दूंगी और ना कभी तुम्हारी कोई हेल्प करूंगी। फिर इतने में यहाँ पर शैन भी आ जाता है और ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इतने में वो जाओ को मारने की कोशिश करता है, पर तभी जाओ को बचाने के लिए सामने सूजी आ जाती है और सूजी को बचाने के लिए शैन आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। तो ये लोग जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पर फिर डॉक्टर यहाँ पर शैन को बाहर निकालते हुए चिल्लाता है कि दोबारा मेरा टाइम मत वेस्ट करना। तो फिर सूजी को पता लगता है कि शैन को कोई चोट नहीं लगी थी और उसकी तो बस उंगली में हल्की सी चोट आई थी और वो इतना नाटक कर रहा था। तो सूजी तो शैन को बहुत चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र कर रही थी। तो वो तो खुश हो जाता है कि यानी तुम भी मुझे लाइक करती हो, देखो अब तुमने जो मेरे साथ करी है ना उसके लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो फिर जाओ इन लोग की बातें सुनकर समझ जाती है कि इन लोग के बीच में क्या हुआ है। फिर वो सूजी से पूछने लगती है तो सूजी सारा इल्ज़ाम शैन के ऊपर डाल देती है। तो फिर जाओ को शैन के ऊपर गुस्सा आती है कि तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड का फ़ायदा उठाया, लगता है तुम मेरे हाथ से मार खा के रहोगे। तो शैन जाओ से बचने की कोशिश करते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मेरी वाइफ बनने वाली है तो मुझे ऐसे मारो मत।
फिर सूजी भी शेन को प्रोटेक्ट करने लगती है और कहती है कि बॉस प्लीज़ मेरे होने वाले हस्बैंड को ऐसे मत मारो। शेन खुश जाता है कि मेरी वाइफ है अब मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर तभी ये लोग देखते हैं कि वो और लिन को हॉस्पिटल में लेके आया जा रहा होता है और उन दोनों को बहुत चोट लगी होती है। इन लोग को सुनने को मिलता है कि वो दोनों बीच रास्ते में झगड़ा कर रहे थे और तभी एक कार ने उन्हें हिट कर दी। ये सब देखते हुए जाओ कहती है कि ज़िंदगी में जो करोगे उसका अंजाम तो मिलेगा ही। फिर हम देखते हैं कि इसी के साथ 2 साल बीत जाते हैं और सूजी यहाँ पर जाओ के साथ काम कर रही होती है। तभी इतने में शेन पहुँच जाता है और कहता है कि अब मेरी वाइफ को मेरे साथ जाने दो, पर यहाँ पर जाओ सूजी को जाने नहीं दे रही होती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। तो फिर सूजी सोचती है कि एक तरफ मेरा ये प्रोफेसर हस्बैंड और दूसरी तरफ मेरी ये CEO बेस्ट फ्रेंड, दोनों ही मुझे इतना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।